Hello everyone. So in the last class we had done with the text question of Papachi's moth. So in this chapter there is a grammar portion active and passive voice. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत बार। तो आइए जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। ये लैंग्वेज वॉक है, पापाचीज माउथ के चैप्टर में ही मौजूद है, आप देख सकते हैं अपनी बुक खोलकर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है आइए जानते हैं। एक्टिव वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक। पैसिव वॉइस में इसके उल्टा, इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, मेन वर्ब की जगह पे थर्ड मेन ऑफ वर्ब लग जाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, उसके बाद बाय लग जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है यहाँ आके इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे। तो ये अदल बदल करेंगे। तो इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस तरह से चेंज किया जाता है। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं यानी कि उर्दू और हिंदी में इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है, वो खाना खा रहा है, वो यानी कि खाना खा रहा है। अब इसका वो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, खाना जो है इसका वर्ब का मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। फिर भी देखो किसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो वो खाना खा रहा है, इसका जो खाना जो है हम जो है यानी कि ये एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करके खाने को इधर लिखेंगे। खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो दूसरा सेंटेंस, राहिल ने मुझे ये बताया। राहिल हो गया सब्जेक्ट, ओके। राहिल ने मुझे ये बताया, ये है वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये मुझे। अब क्या किया, इस मुझे को यहाँ पे लाया, ठीक है। मुझे ये राहिल के जरिए बताया गया, ठीक है। थोड़ा चेंज करके सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बताना। अब यहाँ पे देखो, उसने मुझे जाने दिया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया। समझ गया बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अदल बदल करते हैं और घुमा फिरा के जो बात करते हैं उसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इंग्लिश में किस तरह से चेंज करेंगे, अगर टेंस सेंटेंस में टेंस होगा तो किस तरह से चेंज करेंगे, इसमें रूल्स हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करो, ये आपको आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे आप जानते हैं ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है। देखो एक्टिव वॉइस में अगर डू होगा या डस होगा तो पैसिव में इस एम आर में चेंज हो जाएगा, और वर्ब का मैंने पहले ही बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेंगे। तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में एस लगता है या ई एस लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या एस लगता है या ई एस लगता है। तो यहाँ पे एस लग गया, तो यहाँ पे भी एस है। तो डू या डस होगा तो
पैसिव में इस एम आर में चेंज होगा। तो किस तरह से चेंज होगा, देखो, ही प्लेज फुटबॉल। अब मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल। अब फुटबॉल, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक आदमी है, एक आदमी हो तो ही के साथ क्या आएंगे, इस आएंगे कि एम आएंगे कि आर आएंगे। हमें पता है कि ही के साथ क्या आएंगे, इस आएंगे। फुटबॉल इज। अब प्ले है, इस ये इसका प्लेट बन जाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म प्लेट। और बीच में हमें ऐड करना है बाय। ही जो है यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट अगर इस्तेमाल होगा तो हिम में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आपको चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे शी डस नॉट प्ले हॉकी। मैंने पहले ही कहा डू और डस में पैसिव में जाके किस में चेंज होगा, इस एम आर में चेंज होगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट ये है, इस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, ओके, दिस इज मेन, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है ना। अब डस है तो वहां पे जाके किस में चेंज होगा, शी जो है सिंगुलर है तो इस, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट हॉकी, हॉकी है ना, हॉकी। अगर ये सिंगुलर है तो इस, हॉकी इस, ओके। तो यहां पे नोट, नोट ऐसे ही लिखेंगे, नोट। प्लेट हमें पता है PLAYED प्लेट, बाय तो लिखेंगे शी का हर, ठीक है। और इसी के साथ देखो डू आई कॉल यू, मैंने क्वेश्चन फॉर्म में इसका लिखा है, तो क्वेश्चन फॉर्म में ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने पहले यहां पे लिखा है डू और डस इस एम आर में चेंज होगा। डू, इसमें देखो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, डू आई कॉल यू, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो, ठीक। ये ऑब्जेक्ट कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। अब क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है, तो यहां पे डू की जगह पे क्या आएंगे, यू के साथ हमेशा क्या आता है, हमें पता है आर, आर यू है ना, आर यू, ये यू आया, ये कॉल, कॉल की जगह पे हमें लिखना है कॉल्ड बाय आई मी, ठीक है। डू आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं, तो ये यहां पे जाके क्या, क्या तुम्हें कॉल किया गया मेरी तरफ से, इस तरह से चेंज हो गया। रेखा वॉज ईटिंग फूड। अब देखो अगर एक्टिव में वॉज होगा या वेयर होगा तो क्या हो जाएंगे, वॉज बीइंग या वेयर बीइंग में चेंज हो जाएंगे। तो किस तरह से चेंज होगा, रेखा वॉज ईटिंग अ फूड, ओके। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ए फूड। अब वॉज होगा तो पैसिव में जाके वॉज बीइंग है ना, वहां पे लिखा है वॉज BEING बीइंग, वॉज बीइंग। अब देखो ईट, थर्ड फॉर्म लगेंगे ईटन बाय रेखा, ठीक। इस तरह से चेंज होता है। अब देखो ये मैंने चेंज पहले से कर दिया है, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। अब देखो दे विल इन्फॉर्म यू, इसमें सब ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो यू यहां पे लगाया, यू विल। अगर यहां पे विल होगा, एक्टिव में विल होगा तो पैसिव में विल बी होगा। तो इसको याद रखना है, इस टेबल को आपको याद रखना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको बाद में, तो वो आपको अपने कॉपी पे भी लिखना है और याद रखना है। अगर एक्टिव में विल होगा तो पैसिव में विल भी लिखना है, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है। अब देखिए यहां पे 6 है, आई हैव वॉच दिस मूवी। हैव, अगर यहां पे हैव और हैज आएंगे एक्टिव में तो यहां पे जाके हैज बीन और हैव बीन में चेंज होंगे। अगर यहां पे डिड होगा तो मैंने पहले ही बताया वॉज और वेयर में चेंज होगा।
अब यहाँ पे डस होगा तो मैंने पहले ही बताया डस होगा तो इस MR में चेंज होगा। अब देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है, WH क्वेश्चन फॉर्म में। WH क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं एक मैं बता दूंगा। वाई डिड ही कॉल यू, अब देखो वाई डिड ही कॉल यू क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है तो इसलिए यहाँ पे पहले ही वाई लिखेंगे, ठीक है, वाई। अब देखो यू है कि नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आएंगे यू। अब यू के साथ वास आएंगे कि वेयर आएंगे, क्वेश्चन बनाते के बाद वास के साथ हमेशा प्रेजेंट में होगा तो आर, पास में होगा तो वेयर। वाई वर यू, हाँ, कॉल्ड बाय हिम, इस तरह से। और इसका क्वेश्चन फॉर्म आपको चेंज करना है। और रशनी विल हैव मेट, विल हैव, अब देखो विल हैव होगा तो पैसिव में जाके विल हैव बीन में चेंज होगा। डिड, अब देखो यहाँ पे एक क्लॉज खत्म हो गया, अब ये दूसरा क्लॉज है, इसको छेड़ना ही नहीं है, आपको यही देखना है। देखो आई डिड नॉट डू इट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। किस तरह से चेंज होगा, ये यहाँ पे आएंगे इट, ठीक है, इट। अब डिड है तो वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इट वॉज नॉट, डू थर्ड फॉर्म लगेंगे, डन बाय मी। अब देखो कॉमा, ट्रस्ट मी, ये ऐसे ही आप लिखेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने कर दिया। तो 9 क्वेश्चन आपको खुद करना है, 8 आपको खुद करना है, 6 आपको खुद करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।